दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप हुआ, कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दी गई। और तो और ये पूरी वारदात दफन होने वाली थी कि पुलिस को शक हुआ और शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ और पेट में अज्ञात जहर भी पाया गया है। शक के आधार पर जब पुलिस ने मृतक बहनों की मां से पूछताछ की तो पता चला कि जिस कॉलोनी में दोनों लड़कियां अपने परिवार के साथ रहती थीं, उसी कॉलोनी में उनके ही पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा था। यही वजह थी कि मृतकों की मां ने पुलिस को झूठी शिकायत दी थी कि उसकी बेटियों की मौत सांप के काटने से हुई है। दिनांक 6 तारीख को एक रुका प्राप्त हुआ था दिल्ली से कि 2 लड़कियां स्नेक सर्पदंश की वजह से दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, जिस पे उसकी मां के बयान लिए गए। उसकी मां ने बयान दिए कि इन लड़कियों को रात को सांप काट गया। उसमें एक लड़की ब्रॉड डेड थी और दूसरी लड़की उसी रात को एक्सपायर होगी। जिसके बाद हमें मामला संदिग्ध लगा। जब मौका घटनास्थल का मुआयना करा और पूछताछ करी गई तो उसकी मां बार बार बयान बदल रही थी। तो हमने उसकी मां से डॉक्टर की पहले डॉक्टर की सलाह ली, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बारीकी से पूछताछ करी, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करी। ये बेसिकली रहने वाले बिहार के हैं और यहाँ एक मकान किराए पर लेके रहते थे। तो फिर वहाँ पे हमने जब पूछताछ करी, इनको विश्वास में लिया, इसकी माँ को ये ड्री सहमी हुई थी तो विश्वास में लिया। बाकी और लेबर से भी पूछताछ करी जो उसके साथ रहते थे। तो उसके बाद इसकी माँ ने हमें कल बताया, दरख्वास्त दी, विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे जो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी माँ के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सर्पदंश का रूप दे दिया। इसकी मां ने डरते हुए ये बयान दिया गया था। ये घिनौना खेल सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र में मौजूद एक गांव का है, जहां बनी एक कॉलोनी में खेतों में काम करने वाले मजदूर गांव से बाहर रहते हैं। इसी कॉलोनी में बिहार से रहने वाला पीड़ित परिवार भी रहता है। मृतक लड़कियों की मां की माने तो आरोपी रात के समय जबरन उनके घर में घुस गए थे और गैंगरेप के बाद उनको धमकी देकर गए थे कि अगर मुंह खोला तो उनके बेटों को भी मार देंगे। शायद बच्चों की हत्या का खौफ और बदनामी के डर से ही वो वजह थी कि मां अपनी बेटियों के साथ हुई नाइंसाफी को उजागर नहीं करना चाहती थी। मगर जब पुलिस ने उन्हें भरोसे में लिया तो वो खुद को सच बताने से नहीं रोक पाई। तो हमें संदेह लगा तो हम इस पूछताछ में फिर ये बात सामने कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। यही हमें थोड़ा संदेह लगा तो पूछताछ कब हुआ था इन दोनों लड़कियों के साथ? 5-6 की रात को। ये आरोपी कहाँ के रहने वाले, क्या नाम? ये बिहार के रहने वाले हैं। नाम इनका अरुण पंडित, एक शोभा, एक विनोद और एक। कितने युवक हैं ये टोटल? 4 युवक हैं। 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया? मामला दर्ज कर लिया गया, जल्दी राउंड अप कर लिया। किस किस धारा के तहत मामला दर्ज किया है? मामला ये रेप की और मर्डर की धारा है। पोस्टमार्टम में क्या खुलासा हुआ था इसका, लड़कियों का? पोस्टमार्टम में अननोन पॉइजनिंग थी तो उस पर हमें संदेहजनक। रेप का भी खुलासा होता क्या पोस्टमार्टम में? सस्पेक्टेड था बट अननोन पॉइजनिंग आते ही हमें थोड़ा संदेह लगा। 14 और 16 साल की किशोरियों के साथ ये वारदात 5 अगस्त की रात को हुई थी। वारदात के बाद जब किशोरियों की तबीयत बिगड़ने लगी तो दिल्ली के नरेला में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने मृतक किशोरियों की मां के बयान पर 4 युवकों अरुण कुमार, फूलचंद, दुखन पंडित और राम सुहाग पर केस दर्ज कर लिया है और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। देखना होगा कि अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं।